हेलो स्टूडेंट्स, आई एम लक्ष्मी शर्मा। आज हम क्लास 10th का चैप्टर 10 करेंगे एनसीईआरटी बुक का, जिसका नाम है सर्कल। ठीक है, सर्कल के अंदर हम सर्कल की टेंजेंट क्या होती है। देखिए सर्कल की टेंजेंट क्या होती है। जैसे देखिए इसके अंदर हमारे पास 3 सर्कल दिए हुए हैं। ठीक है, एक लाइन दूर ड्रॉ की हुई है और एक इसके ऊपर कट करते हुए है और इसको टच करते हुए है। ठीक है, इनमें से हमें आइडेंटिफाई करना है कि टेंजेंट कौन सी है सर्कल की। ठीक है, देखिए ये भी सर्कल की टेंजेंट नहीं है, न ही ये है। ये सर्कल की टेंजेंट है। टेंजेंट क्या होती है? सर्कल को एक पॉइंट पर टच करते हुए जो लाइन जाए वो सर्कल की टेंजेंट होती है। ठीक है, जो सर्कल को काटे ना, ओनली टच करे। ठीक है, वो सर्कल की क्या होती है? टेंजेंट होती है। देखिए ये सर्कल हम नेक्स्ट पेज पे पढ़ते हैं। टेंजेंट टू ए सर्कल। इन द प्रीवियस सेक्शन हमने इस पिछले सेक्शन में पढ़ा है, यानी कि यहाँ पर इस पर यू हैव सीन दैट ए टेंजेंट टू ए सर्कल इज ए लाइन दैट इंटरसेक्ट द सर्कल एट ओनली वन पॉइंट। टेंजेंट क्या होती है? जो सर्कल के एक ही पॉइंट पर टच करे उसे ही हम क्या कहते हैं? टेंजेंट कहते हैं। ठीक है, और इम्पोर्टेंट बात है हमारी कि सर्कल पर एक पॉइंट पर एक ही टेंजेंट होती है। ठीक है, एक पॉइंट पर एक ही टेंजेंट होती है। वैसे तो सर्कल की बहुत सारी टेंजेंट होती है, क्योंकि सर्कल की जो सरकमफ्रेंस होती है, जो उस पर हम कहीं पर भी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, पर एक पॉइंट पर एक होगी। ठीक है, और नेक्स्ट में पढ़ेंगे हम। देखिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट लाइन है। देयर इज ओनली वन टेंजेंट एट ए पॉइंट ऑफ द सर्कल। वही बात बोल रही है इस पर भी। ठीक है, और देखिए ये इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसको भी हम पढ़ लेते हैं। देखिए इसके अंदर क्या बोला है? द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। जो टेंजेंट होती है वो सर्कल की रेडियस पर परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, देखिए कैसे इसको हम प्रूव करेंगे। देखिए जैसे ये ऊपर जैसे डायग्राम बना हुआ है, इसके अंदर ये सर्कल है। ठीक है, और ये इसकी टेंजेंट है, और जो ये सेंटर से यहाँ तक जो सर्कल जो रेडियस है इस पॉइंट पर क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, ये आगे हम जब एक्सरसाइज करेंगे उसके अंदर इस पॉइंट की हमें ज़रूरत पड़ेगी अपनी क्वेश्चंस को सोल्व करने में या फिर थ्योरम को प्रूव करने के लिए। ठीक है, सबसे पहले हम देखिए पढ़ेंगे। वी आर गिवन ए सर्कल विद सेंटर ओ। हमें एक सर्कल दिया हुआ है जिसका सेंटर क्या है? ओ है। ए टेंजेंट एक्स वाई टू द सर्कल एट ए पॉइंट पी। और एक टेंजेंट दी हुई है एक्स वाई जो कि सर्कल के पी पॉइंट पर है। वी नीड टू प्रूव दैट ओ पी इज ए परपेंडिकुलर टू एक्स वाई। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें प्रूव करने की आवश्यकता है कि एक्स वाई है जो ओ पी पर परपेंडिकुलर है। ओ पी क्या है यहाँ पर? रेडियस। ठीक है, देखिए ये हमारा सर्कल है, ये सेंटर ओ है और ये ओ पी रेडियस है और ये एक्स वाई इसके टेंजेंट है। ठीक है, अब देखिए टेक ए पॉइंट क्यू ऑन एक्स वाई आफ्टर अदर देन पी एंड जॉइन ओ क्यू। हमें जो टेंजेंट है उस पर कोई पॉइंट लेना है क्यू, जो कि सर्कल से बाहर होना चाहिए। जैसे यहाँ पर हमने ले लिया है और हम ओ क्यू को मिलाएंगे। ठीक है, द पॉइंट क्यू मस्ट लाई आउटसाइड द सर्कल। हमें क्यू पॉइंट को सर्कल से बाहर ही लेना है। ठीक है, क्यों लेना है? नोट दैट इफ क्यू लाई इनसाइड द सर्कल। अगर हम क्यू पॉइंट को सर्कल के अंदर ले लेते हैं तो क्या होगा? एक्स वाई विल बिकम ए सीकेंट। जो एक्स वाई है वो टेंजेंट नहीं रहेगी, वो क्या बन जाएगी? सीकेंट बन जाएगी। ठीक है, अब सीकेंट क्या होता है? सीकेंट होता है जो सर्कल को दो पॉइंट पर काटे। ठीक है, नॉट ए टेंजेंट टू द सर्कल। फिर वो टेंजेंट नहीं रहेगी तो हम अपने थ्योरम को प्रूव नहीं कर पाएंगे। देयरफॉर ओ क्यू इज लॉन्गर देन द रेडियस ओ पी ऑफ द सर्कल। देखिए ये ओ पी है, ये हमारी सर्कल की रेडियस है। अगर हम कोई भी पॉइंट क्यू सर्कल से बाहर लेते हैं तो वो ऑटोमेटिकली हमारा क्या होगा? रेडियस से बड़ी होगी वो लाइन। ठीक है, ये क्या है? इससे बड़ी है। यहाँ पे हम लिखेंगे ओ क्यू ग्रेटर देन है ओ पी। ओ क्यू ग्रेटर है ओ पी से। सिंस दिस हैपन्स फॉर एवरी पॉइंट ऑन द लाइन एक्स वाई एक्सपेक्ट द पॉइंट पी। ओ पी इज द शॉर्टेस्ट ऑफ ऑल डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ओ टू द पॉइंट्स ऑफ एक्स वाई। देखिए अगर हम क्यों कोई भी पॉइंट बाहर लेंगे तो नेचुरल सी बात है वो ओ पी से
बड़ी होगी वो लाइन, ठीक है, क्योंकि ओपी तो हमारी रेडियस है जो कि सर्कल के अंदर ही है बिल्कुल, ठीक है। तो हम एक्स वाई पर कहीं पर भी कोई पॉइंट लेंगे वो क्या होगा, ओपी से ग्रेटर ही आएगी, ठीक है। तो सो ओपी इज परपेंडिकुलर टू एक्स वाई, तो इससे हम प्रूव कर सकते हैं कि जो ओपी है वो एक्स वाई पर परपेंडिकुलर है। ये थोड़ा हमारे नेक्स्ट 10.2 एक्सरसाइज में यूज होगी, ठीक है, इसको अच्छे से पढ़ लेना। अब इसके कुछ रिमार्क्स हैं, देखिए। बाय थ्योरम अबाउ इस जो हमने अभी थ्योरम, वी कैन आल्सो कंक्लूड दैट एट एनी पॉइंट ऑन ए सर्कल देयर कैन बी ओनली एंड ओनली वन टेंजेंट। देखो, इस थ्योरम से हम ये भी प्रूव कर सकते हैं कि सर्कल के एक पॉइंट पर एक ही टेंजेंट होती है, ठीक है, ये बात है इसके अंदर। द लाइन कंटेनिंग the radius through the point of the contact is also sometimes called the normal to the circle at the point। और ये क्या होगा, इसको हम देखिए, लाइन कंटेनिंग द रेडियस थ्रू द पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट, इस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से जो लाइन मिलेगी हमें उसे हम देखिए नॉर्मल भी बोल सकते हैं, ठीक है, सर्कल को। अभी इसकी हमें आवश्यकता नहीं है 10th क्लास में, ये हम 11th में 12th में पढ़ेंगे इस लाइन के बारे में, तब आपको ज़रूरत है। इस चैप्टर के अंदर इसका खास यूज़ नहीं है, बस आपको इस फर्स्ट लाइन के ऊपर फोकस करना है, ठीक है। अब हमारी एक्सरसाइज स्टार्ट होती है 10.1। 10.1 बहुत ही ईजी है, सर्कल वाला चैप्टर हमारा बहुत ईजी चैप्टर है, ठीक है, इतना मुश्किल नहीं है ये, हम इजीली इसको कर सकते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है हमारा, हाउ मैनी टेंजेंट कैन ए सर्कल है। हमारा देखिए, हम इसे बगैर कॉपी पेन के भी सोल्व कर सकते हैं। देखिए, इसने पूछा है कि हाउ मैनी टेंजेंट्स कैन ए सर्कल है, एक सर्कल कितनी टेंजेंट रख सकता है, तो इनफाइनाइटली मैनी। कैसे, देखिए सर्कल के अंदर जो सर्कल, देखिए मैं आपको ड्रॉ करके ही दिखा देती हूँ। जैसे ये सर्कल है, ठीक है, सर्कल पे हम यहाँ इस पॉइंट पे भी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ इस पॉइंट पे भी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, यानी इस सर्कमफ्रेंस पर हम बहुत सारे ऐसे ऐसे पॉइंट होंगे, उन पॉइंटों पे हर एक पॉइंट पे हम टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि सर्कल्स पर बहुत सारी टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं। तो सर्कल के पास क्या है, बहुत सारी टेंजेंट हैं, तो इसका आंसर होगा इनफाइनाइट मैनी। अब फिलअप्स हैं, ए टेंजेंट टू ए सर्कल इंटरसेक्ट इट इन डैश पॉइंट्स। देखिए, इसने बोला, पूछा क्या है लाइन है, ए टेंजेंट टू ए सर्कल इंटरसेक्ट, सर्कल पर टेंजेंट कितने बार इंटरसेक्ट करता है, तो यहाँ पे आएगा 1 पॉइंट पे, एक ही पॉइंट पे टच करता है या इंटरसेक्ट करता है, ठीक है। ए लाइन इंटरसेक्टिंग ए सर्कल इन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड ए डैश। जो एक लाइन है इंटरसेक्ट कर रही है सर्कल को 2 पॉइंट्स पे, तो उसे क्या बोलेंगे, सीकेंट, ठीक है। एक पॉइंट पे टच करे तो टेंजेंट, और 2 पर इंटरसेक्ट करे तो हमारी सीकेंट हो जाएगी। ए सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट एट द मोस्ट, कितनी टेंजेंट्स पैरेलल हो सकती है एक टाइम में, 2, ठीक है, 2 ही कर सकती है। कैसे, देखिए, जैसे ये सर्कल है, ठीक है, यहाँ हम एक डायमीटर ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, एक डायमीटर के इस पॉइंट पे हम टेंजेंट ड्रॉ कर लेंगे, एक इस पे, ठीक है। अगर हम इसके अलावा कहीं और कोई किसी पॉइंट से ऐसे हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, ऐसे करेंगे, तो एक दूसरे को काटेगी, ठीक है, इंटरसेक्ट करेगी, न कि पैरेलल होगी। तो सर्कल जैसे यहाँ हम एक डायमीटर ड्रॉ कर लेते हैं, यहाँ खींचेंगे, ठीक है, एक टाइम में 2 ही लाइंस, 2 ही टेंजेंट्स पैरेलल हो सकती है, ठीक है, और वो भी किस पे होगी, डायमीटर के एंडिंग पॉइंट्स पे, ठीक है। तो यहाँ इसका आंसर होगा 2 लाइंस, ठीक है। ए सर्कल कैन हैव 2 पैरेलल टेंजेंट एट द मोस्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट है, द कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट टू ए सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड, क्या होगा वो, देखिए, जहाँ कॉमन पॉइंट, वो कॉमन पॉइंट जो सर्कल और टेंजेंट का कॉमन पॉइंट होगा, जहाँ पे हमारी टेंजेंट ड्रॉ की जाएगी, उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, वो होगा हमारा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है। क्या होगा उस पॉइंट का नाम, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। वो सर्कल और टेंजेंट का जो कॉन्टैक्टिंग पॉइंट होगा
इसको बोलेंगे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए टेंजेंट पी क्यू एट ए पॉइंट पी ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। एक टेंजेंट है पी क्यू, ठीक है, एट ए पॉइंट पी पर ऑफ ए सर्कल, एक सर्कल की, ऑफ रेडियस 5 जिसकी रेडियस 5 सेंटीमीटर है, मीट्स ए लाइन थ्रू द सेंटर ओ, और एक लाइन को सेंटर से मीट कराएंगे कहाँ पर, एट ए पॉइंट क्यू क्यू से, सो दैट ओ क्यू इक्वल टू 12 सेंटीमीटर लेंथ पी क्यू इज डैश। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ जाता है, ठीक है। देखिए इसको हम सोल्व करेंगे। देखिए इन्होंने क्या बोला है, एक सर्कल है, देखिए यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं हम, एक सर्कल है, ठीक है, जिसका सेंटर क्या है ओ, ठीक है, और ये एक, सॉरी यहाँ पे ऐसे टच करता हूँ, ये है इसकी टेंजेंट, ठीक है, और यहाँ इनका कांटेक्ट पॉइंट है पी, ठीक है, इसको हम ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं, और इस ये का नाम दिया है इन्होंने पी क्यू, ठीक है, और यहाँ पे कोई पॉइंट क्या है क्यू, जिसको हम सेंटर से मिलाएंगे ऐसे, ठीक है। रेडियस कितना दिया हुआ है इन्होंने, देखिए 5 सेंटीमीटर, ओ क्यू कितना है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। रेडियस है हमारा 5 सेंटीमीटर और ओ क्यू दिया है 12 सेंटीमीटर। हमें फाइंड क्या करना है, पी क्यू फाइंड करना है। देखिए ये एक तरह से हमारी क्या बन रही है, राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है, ठीक है, राइट ट्रायंगल बन रही है। तो इसमें हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, ठीक है, और हम हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखिए कैसे करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे ओ क्यू का स्क्वायर इक्वल होगा ओ पी का स्क्वायर प्लस पी क्यू, ठीक है। यहाँ पे ओ क्यू कितना है 12, ठीक है, ओ पी 5, इसका स्क्वायर और पी क्यू फाइंड करना है, ठीक है। 12 का स्क्वायर 144, इस 5 का स्क्वायर को इधर ले आएंगे तो माइनस हो जाएगा, इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर। माइनस करेंगे तो यहाँ से बचेगा आपका 14 में से 5 है 9, 13 में से 2 है 11, इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर। स्क्वायर इधर जाके क्या हो जाएगा, रूट में चेंज हो जाएगा, तो पी क्यू की वैल्यू आ जाएगी √109 सेंटीमीटर, ठीक है। ये इसका आंसर है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है, इसलिए आप इसको ध्यान से कर लेना, ठीक है। आज हम इस वीडियो में यहीं तक करेंगे। अगर आपको मेरा समझाया हुआ अच्छा लगे, समझ आए, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।